माइनर्स होते हैं क्या, क्या बोलें, व्हाट इज़, नाउ वी आर कमिंग ऑन माइनर एंड कोफैक्टर्स। Now we are coming on minor and cofactors. Then what are the minors and what are the cofactors? Minor is that basically ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकता है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डिपेंड होता है, तो इसलिए इसको स्टार्टिंग से ही समझना ज़रूरी है। तो माइनर इज़ द इफ़ ए आई जे इज़ एन एलिमेंट, अगर ए आई जे कोई एलिमेंट है विच इज़ इन द आई थ्रो, तो पहले तो यही समझना चाहिए आई थ्रो क्या है और कॉलम क्या है, क्वेश्चंस निकालना क्या है, क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं। देन आई थ्रो इन द जेन कॉलम इन स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ऑब्टेन बाई डिलेक्टिंग द आई थ्रो एंड द जेथ कॉलम, और जिसमें हम आई थ्रो और जेथ कॉलम से ऑब्टेन करें ऑफ ए किसी एक मैट्रिक्स को, तो वो क्या कहलाता है, डिनोट बाई द एम आई जे, और मतलब माइनर कहलाता है, माइनर ऑफ ए, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई द एम आई जे, ये मेन है कि इसको किससे डिनोट किया जाता है, एम आई जे से किया जाता है। माना कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई एन A12, ये A11 A12, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। जनरली इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अब और एक बार उसको क्लियर कर देते हैं। अगर मेरे को ये गिवन है, ठीक, जनरली मुझे इसका माइनर निकालना, ठीक है, ओनली माइनर, कोफैक्टर्स बाद में, तो माइनर क्या होगा, इधर A22 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो, और ये जब इधर जाकर A22 हो रहा है तो ये A11 हो जाएगा, इधर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, A21 होगा, और ये क्या होगा, इधर A12 होगा, तो ये हो गया माइनर ऑफ ए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर क्वेश्चन देखूं तो 1 and 2 and 3 -3 and -4, तो देन इसका माइनर क्या होगा। एक चीज़ सिंपल सा समझो कि माइनर क्या होता है, कि हम माइनर निकालने का सबसे अच्छा वे है कि हम जिस एलिमेंट को हमें फर्स्ट निकालना है इसका, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो है पूरा रो ख़त्म, इसके नीचे वाला सारा कॉलम ख़त्म, बचा क्या -4, तो इसके माइनर के लिए जो ये A11 आएगा, M11 आएगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो M11 आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर होगा A1, वो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा -1, जब 3 को लेंगे तो देन 3 नीचे से गायब और ये ऊपर से ये पूरा गायब, तो यहाँ कितना बचेगा 2। अब जब 2 को लेंगे तो ये ऊपर से ये गायब और ये नीचे गायब, तो कितना बचेगा -3, और जब 4 को लेंगे तो 4 के ऊपर गायब, 4 के नीचे गायब, तो क्या बचेगा 1। अब जनरली एक चीज़ यहाँ पर देखो कि एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं यहाँ पर भी, जैसे 1 4 से हो रहा है, इधर 3 2 से हो रही है, तो 3 और 2 से हो रहा है, तो ये इंटरचेंजिंग हो रही हैं कि ओनली। तो 2x2 की मैट्रिक्स के लिए इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको भी मतलब इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये होते हैं माइनर्स। अब इसी के अंदर आता है कोफैक्टर्स। देखो कोफैक्टर्स क्या होता है, इसका एक जनरल सा फार्मूला होता है, इसको डिनोट किया जाता है AIJ से, ठीक है। AIJ इज इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर I + j एंड वेयर एंड इनटू में MIJ, और जो MIJ है दिस इज़ द क्या होगा, माइनर्स होंगे इसके अंदर सारे। अब जैसे मैं बोलूँ कि माइनर हमारा M11 है, कितना है M11, मेरा -4 है, ठीक है। ये अब इसका AIJ निकालना है मुझे, मतलब क्या, कोफैक्टर निकालना है। तो जब कोफैक्टर हमें निकालना है तो ये क्या होगा, -1 की पावर 11 का मतलब क्या है, यहाँ पर AIJ है तो किसका निकालना है, A11 का, तो इक्वल टू A11, ठीक है। तो 1 मतलब 1, I + 1 + 1, तो इनटू में क्या हो जाएगा, MIJ कितना होगा, -4, तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 और इनटू में -4, तो कितना आ गया, यहाँ पे -4 आ गया। तो ये पहला कोफैक्टर हो गया जिसको क्या बोलेंगे, -4 है, ठीक है। अब हम सेकंड कोफैक्टर की अगर बात करें तो जैसे अब मुझे निकालना है कितना, A12, तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर, ठीक है, कितना, -1 की, ठीक है, -1 की पावर क्या होगा, 1 + 2, ठीक है, क्योंकि I प्लस इंटू में MIJ, ठीक, MIJ कितना है यहाँ पे, MIJ हमारा सेकंड के पीछे था 2, MIJ है 2, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2, तो -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 इंटू 2, तो ये आ गया -2। इसी तरीके से हम आगे भी सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम A22 निकालें तो कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2 और इनटू इसका जो MIJ है पहले का वो क्या है, -3 है हमारा, तो इनटू में क्या होगा, यहाँ पे इनटू में -3, ठीक है। तो इक्वल टू कितना होगा, -1 की पावर 4 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा, +1 इंटू में -3, तो दिस इज़ द -3। एंड लास्ट क्या रहेगा, A कितना हो गया,
ये 2 हो गया हमारा। 8 इसकी वैल्यू 1 है, ये 2 की, तो ये जब प्लस का 1 होगा तो ये यहाँ पर प्लस का 1 ही आएगा। ठीक है, A12 जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये -1 की पावर 1 + 2, और इनटू में क्या होगा 3, उसकी कितना वैल्यू -3, और -3 तो ये कितना होगा -1 की पावर 3, और इनटू में कितना -3, तो -1 × -3 दिस इज़ द क्या 3 आ जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से जो हमारा वो बनेगा पूरा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होगा इसका 1 का, सिंपल है, जब हम कोफैक्टर इसका हमारा होगा इतना फर्स्ट जो आ रहा था सॉल्व हो गया वो -4 है A11। ठीक है, A12 आ रहा है कितना -2 है, A13 कितना आ रहा है वो तो 1 ही है, प्लस नहीं सॉरी A13 आ रहा है -3, A14 कितना वो पॉजिटिव बना रहा है। दिस इज़ द कोफैक्टर ऑफ A, दिस इज़ द कोफैक्टर ऑफ A। तो ये A का कोफैक्टर है। ठीक है, तो ये तो रहा 2/2 का। अगर हम 2/3 का निकलवाएं, ठीक है 3/3 का, तो 3/3 में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एक क्वेश्चन लेके देख रहा हूँ, तुम्हारी ही बुक से है, क्वेश्चन नंबर 4.4 का द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब किस तरीके से 1 0 4 3 5 माइनस का 1 एंड 0 1 1 2। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करते हैं, अब इस तरीके से समझो कि मुझे पहले माइनस निकालने में हाथ क्या सारे क्लियर करूँगा इधर ही। तो सबसे पहले मुझे M11 निकालना है, और जब मुझे M11 निकालना है तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा रो ख़त्म, वो कॉलम ख़त्म, और इसके सामने वाला पूरा रो ख़त्म। तो कितना हो जाएगा इधर 5 2 10, मेरा बचेगा कितना 5 -1 एंड 1 और 2, और ये सॉल्व हो जाएगा कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 10 और माइनस माइनस का प्लस का 1, तो ये कितना हो गया 11। ठीक है, तो ये तो होगा माइनर। ठीक है, अभी इसके साथ साथ इसका A11 AI ये भी निकाल दो, तो -1 की पावर 1 + 1 और इनटू में 11, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 और इनटू में 11, वो इवन नंबर है तो ये 11 ही रहेगा। ठीक है, फिर M12 निकालेंगे हम, तो M12 के लिए ये पूरा कॉलम ख़त्म और ये पूरी रो ख़त्म, तो हमारे लिए आएगा कितना 3 0 -1 और 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और माइनस में 0, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। ये -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 और इनटू में 6, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 और इनटू में 6, तो कितना आएगा -6। तो ये क्या है हमारा माइनर, तो हमारा कोफैक्टर क्या आएगा A12, तो -1 की पावर 1 + 2 और इनटू में -6, तो कितना आएगा ये माइनस में और माइनस प्लस का 6 आएगा इधर। इसी तरीके से A13 को निकालेंगे हम। जब A13 हम निकालेंगे तो हमने सोचा पता है हमें कि ये पूरा ख़त्म और इसके सामने वाली ख़त्म, हमारे लिए कौन सा बचता है, ये बचता है हमारा। ठीक है, तो इसमें अब जब मैं करूँ 3 1 3 और माइनस में 0, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ = 3 माइनस में 0 विच इज़ इक्वल टू कितना है 3 का, लेकिन हमें निकालना किसका है 13 का। ठीक है ना, हमें निकालना है M13 का, तो M13 को ही क्या बोलेंगे यहाँ पर A13 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 और इनटू में कितना है हमारा वैल्यू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 4 इनटू में 3, तो इवन नंबर होगा, सिंपल है, तो ये 3 ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया कितना 3 हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं हम क्या कि जो 13 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए सेकंड रो का, मैं तो केवल फर्स्ट, अगर जैसे रो भाई इसको पूरे को निकालना है, बट फर्स्ट अगर वो तुमसे बोलेगा सेकंड रो का बताना है तो सेकंड रो का ही करेंगे। अगर वो फर्स्ट रो का करेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यही दिया हुआ है केवल। ठीक है, नेक्स्ट है M13, ठीक है, सॉरी M21। तो जब M21 लेंगे तो मैं मैट्रिक्स को इधर लिख ले रहा हूँ 1 0 4 एंड 3 5 माइनस में 1 एंड 0 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी हमने जो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा है कितना कि हमें निकालना है 1 2। ठीक है ना, तो 1 2 के लिए ये पूरा ख़त्म और ये ऊपर वाला पूरा ख़त्म, बचा क्या इसका 0 1 एंड 4 2, तो इज इक्वल टू 0 और 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस में 0 - 4, तो वैल्यू कितनी आ गई -4।
तो ये A21 कितना -1 की पावर 2 + 1 इंटू में -4, तो कितना हो जाएगा -3, तो -1 इंटू -4, तो वैल्यू आ गया इसका 4। तो कितना हो जाएगा M22 निकालना है अब हमें। जब M22 इसके लिए निकालेंगे तो ये ख़त्म, तो क्या क्या बचेगा 10 and 42, तो ये हो जाएगा 10 and 42, तो विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 0 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये आ गया तो इसके बाद में हम निकालेंगे इसका A22। तो जब A22 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस में 2, 2 + 2 कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, तो -1 की पावर 4 इंटू में 2, जो कि क्या नंबर है, इवन नंबर है, तो वैल्यू आ गया कितना 2। इसी तरीके से M23 को जब निकालेंगे हम, तो देन M23 के लिए क्या होगा, लास्ट कॉलम ख़त्म, तो बचेगा 10 and 01। ठीक है, क्या बचेगा 10 and 01, तो इसके लिए बचेगा 10 and 01। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 × 1 = 1 एंड माइनस में कितना हो जाएगा 0, तो दिस इज़ 1 आ गया इसका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आया कितना माइनर, तो माइनर है कॉफी, तो A-, तो A23 देन A23 -1 की पावर 2 + 3 और इंटू में 1, तो अब यहाँ पे कितना होगा -1 की पावर 5 और इंटू में हो जाएगा 1, तो -1 की पावर 5 कितना होगा 5, और -1 इंटू -1 इंटू 1 -1। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में A23 हो गया, और एक अब आएगा M31। जब M31 लास्ट को लेंगे तो ये पूरा ख़त्म, ये ख़त्म, तो बचेगा क्या 0, 5 and 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आएगा कितना 0 और माइनस में 20 इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 और इंटू में माइनस का 20, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू में माइनस का 20, तो आंसर आएगा इसका ये -20 बिकॉज इट इज़ इवन। A32 जब हम निकालेंगे तो A32 के लिए अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा ख़त्म और ये भी ख़त्म, बचता है क्या 1 3 एंड कितना 4 - 1, तो कितना हो जाएगा -1 एंड माइनस का 12, तो दिस इज़ -13 एंड A क्या 32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 और इंटू में -13, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू में -3, कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर होगा 3। अब बचेगा लास्ट M33। ठीक है, सॉरी M33 लास्ट होगा, तो जब 3 वाले को लेंगे यहाँ पर तो देखो ये पूरा ख़त्म, ऊपर इधर ये ख़त्म, बचेगा क्या 1 3 and 0 5, तो ये हो जाएगा कितना 5 माइनस में 0, तो कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा A33, तो इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 और इंटू में 5, तो ये -1 की पावर 6 इंटू 5, तो ये इवन है, बचेगा क्या है 5, ये हो गया कोफैक्टर। अब हमारा जो कोफैक्टर हमारा जो होता है मैट्रिक्स, पहला क्या होता है A11। ठीक है, तो जब A11 को हमें रखना है तो हम अपने सारे पॉइंट्स सब चेक करेंगे। A11 कितना है हमारा 11 है, उसके बाद A12 हमने निकाला। ठीक है, A12 कितना है हमारा 3 है, और उसके बाद हमारा क्या है A21 है, A13 है, सॉरी A12 है 6 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ कितना वहाँ पर है वो हमारा M22 कितना है 2, M23 कितना है 1, M33 M22 एक M21 कितना है, M21 है 4, M22 है 2, ये है 1, M31 है कितना -20 एंड दिस इज़ द -13। ठीक है, -13 है, ओके, ये +13 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में A33 है कितना 5, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, A11 कितना है 11 और A12 है प्लस का 6, A13 है 3, A21 है 4 एंड A22 है कितना 2 एंड ये है A1 इसका माइनस का 1, सॉरी ये माइनस का 1 है, आगे ये है -20, आगे है ये प्लस का 13 और आगे है ये माइनस का 5। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज को तुम्हें सॉल्व करना है, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है,
ओके, तो इस पूरी एक्सरसाइज को इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें जिस रो का पूछे उस रो का बताना है, जिस कॉलम का पूछे उस कॉलम का बताना है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।